अध्याय 17 चट्टान से जल का फूटना। प्रभु की आज्ञा के अनुसार समस्त इजरायली मंडली सीन के निर्जन प्रदेश से प्रस्थान कर स्थान स्थान पर पड़ाव डालते हुए आगे बढ़ी। उन्होंने रफीदीम नामक स्थान में पड़ाव डाला, पर वहां लोगों के लिए पीने का पानी न था। अतः वे मूसा से विवाद करने लगे। उन्होंने कहा, हमें पानी दीजिए कि हम पिए। मूसा ने उनसे कहा, क्यों तुम मुझसे विवाद करते हो? क्यों तुम प्रभु को परखते हो? किंतु लोग वहां पानी के लिए प्यासे थे। वे मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। उन्होंने कहा, आप हमें, हमारी संतान और पशुओं को प्यास से मार डालने के लिए मिस्र देश से क्यों ले आए? अतः मूसा ने प्रभु की दुहाई दी, मैं इन लोगों के साथ क्या करूं? ये मुझे पत्थर से मार डालने को तत्पर है। प्रभु ने मूसा से कहा, अपने साथ इजरायलियों के कुछ धर्म वृद्धों को लेकर लोगों के आगे आगे जा। तू अपने हाथ में उस लाठी को लेकर जाना जिससे तूने नील नदी पर प्रहार किया था। देख, वहां मैं तेरे सम्मुख होरेब पर्वत की चट्टान पर खड़ा रहूंगा। तू चट्टान पर प्रहार करना, तब उससे जल निकलेगा कि लोग उसे पी सकें। मूसा ने इजरायलियों के धर्म वृद्धों की आंखों के सामने ऐसा ही किया। मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहां मूसा से विवाद किया और प्रभु को परखा था। उन्होंने कहा, क्या हमारे मध्य प्रभु है अथवा नहीं? अमालेक जाति से युद्ध। तत्पश्चात अमालेक जाति के लोग आए। उन्होंने रफीदीम में इजरायलियों से युद्ध किया। मूसा ने यहोशूअ से कहा, हमारे हेतु इजरायलियों में से पुरुषों को चुन और जा, अमालेक जाति से युद्ध कर। कल मैं परमेश्वर की लाठी अपने हाथ में लेकर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। जैसा मूसा ने यहोशूअ से कहा था, वैसा ही उसने किया। उसने अमालेक जाति से युद्ध किया। मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर गए। जब जब मूसा अपना हाथ ऊपर उठाते, तब तब इजरायली जीतते, किंतु जब वह अपना हाथ नीचे कर लेते, तब अमालेक जाति जीत जाती। मूसा के हाथ थक गए। अतएव हारून और हूर ने एक पत्थर लिया और उसको नीचे रखा। मूसा उस पर बैठ गए। हारून और हूर उनके हाथ संभाले रहे। एक उनकी बाईं ओर था, दूसरा दाहिनी ओर। अतः उनके हाथ सूर्यास्त तक उठे रहे। यहोशूअ ने अपनी तलवार की धार से अमालेक जाति को परास्त कर दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, यह बात स्मरण के लिए पुस्तक में लिख और उसको यहोशूअ के कान में डाल कि प्रभु आकाश के नीचे से अमालेक जाति का स्मृति चिन्ह पूर्णतः मिटा देगा। मूसा ने एक वेदी निर्मित की। उन्होंने उसका यह नाम रखा, प्रभु मेरी ध्वजा है, और कहा, प्रभु की ध्वजा पकड़े रहो। पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु के लिए अमालेक जाति से हमारा युद्ध होता रहेगा। निर्गमन अध्याय 18। उन सब कार्यों के विषय में सुना जो परमेश्वर ने मूसा और अपने निज लोग इजराइल के लिए किए थे। यित्रो ने सुना कि प्रभु इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिप्पोरा को, जिसे मूसा ने पहले ही उसके पिता के घर भेज दिया था, और उसके 2 पुत्रों को लेकर आया। उनमें से एक पुत्र का नाम गेरशोम, क्योंकि मूसा ने कहा था, मैं विदेश में प्रवासी हूं, और दूसरे का नाम एलीएजर था, क्योंकि वह कहते थे, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर मेरा सहायक था,
उसने मुझे फरो की तलवार से छुड़ाया था, जहां मूसा परमेश्वर के पर्वत पर पड़ाव डाले हुए थे। वहां निर्जन प्रदेश में उनका ससुर यित्रो अपने साथ मूसा की पत्नी और उनके पुत्रों को लेकर आया। किसी ने मूसा से कहा, देखिए, आपके ससुर यित्रो आपकी पत्नी और दोनों पुत्रों को लेकर आपके पास आ रहे हैं। मूसा अपने ससुर से भेंट करने को शिविर से बाहर निकले। उन्होंने झुककर अपने ससुर का अभिवादन किया, उसका चुंबन लिया। वे एक दूसरे का कुशल मंगल पूछते हुए तंबू के भीतर आए। मूसा ने अपने ससुर को उन कार्यों का वृतांत सुनाया जो प्रभु ने इजरायली लोगों के हितार्थ फरो और मिस्र निवासियों के साथ किए थे। उन रुकावटों का जो उनके मार्ग में आई थीं और किस प्रकार प्रभु ने उन्हें छुड़ाया आदि का भी वर्णन किया। यित्रो ने हर्ष प्रकट किया कि प्रभु ने इजराइल के साथ भलाई की और मिस्र निवासियों के